बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज एक मज़े की डिश अपने चैनल पर लाई हूं, आप सब खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी बेहतरीन मज़ेदार डिश है, सबको मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं बनाऊंगी दाल माश। दाल माश बनाएंगे, नमकीन दाल ढाबा स्टाइल में। और ये जी पुराने वक्तों की दाल है जो नवाब और मोगलियाई लोग बनाते थे। आज मैं वो ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी। उड़द की दाल जो है एक ताकतवर दाल है, वो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है, पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे घुटनों के जोड़ों को दर्दों में जो लुआब ख़त्म हो जाता है उसमें वो फ़ायदा देती है। तो ये दाल बहुत फ़ायदेमंद है बादी। हम इसको हेल्दी करके बनाएंगे। आप देखिए हम इसको हेल्दी किस तरह करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे खाने, देसी खाने, मज़े मज़े के खाने देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ, आपको दिखाती हूँ लाजमात में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं जनाब हमारे पास क्या क्या लाजमात हैं। यहाँ दोस्तों मैंने 200 ग्राम ये माश की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया, धोया, और ये देखिए इसका हमने 5-6 दफ़ा धो के इसका जो हमने सफ़ेद पानी था वो हमने निकाल दिया। इसके साथ लिया है मैंने 1 कप दूध, देसी घी और दही है 2 चम्मच भर के, 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्ची है ये जो लाल हो जाती हैं वो मैंने लिए है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने इसको चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्ची हैं इनको भी चॉप की, ये 4-5 हैं लौंगी मिर्च है लाल, थोड़ी सी काली मिर्च है, सौंठ का पाउडर है, नमक है, और यहाँ है तेज़पात के पत्ते, 2 हरी इलायची, ज़ीरा, ये लौंगे हैं 5-6, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 8-10-12 काली मिर्ची है। तो ये हमारे सामान है। इसके साथ हींग भी जाएगी। तो मैं इसमें डालूंगी इस दाल को। तो दोस्तों ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है, स्वादिष्ट बनती है, और आजकल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट में भी ये मिलती है दाल। तो हम इसको देखिएगा कितनी हेल्दी और बनाऊंगी। ये पहले के लोग पहले इसको बहुत ही बनाते थे और मज़े से खाते थे। इसका हलवा भी बनता है। अगर जो लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं उनको हलवा बता दूंगी। इसका जो कि जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है, जिनके लुआब ख़त्म हो जाता है हड्डियों में, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसका हलवा भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं किस किस को वो रेसिपी देखनी है उड़द की दाल के हलवे की। तो यहाँ मैंने ये सारी दाल इसमें डाल ली है। अब मैं 1 कप इसमें डाल दूंगी ये दूध, और इसको मैं करूँगी बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपने पकाने की तरफ। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये दाल हमारी उबल रही है। इसको मैं रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे। यहाँ मैं करती हूँ मसाला रेडी। तो ये देखें, इसको मैं तकरीबन 90% पका लूँगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने डाला 2 चम्मच भर के देसी घी। दोस्तों अगर आपके पास देसी घी नहीं मौजूद है तो कोई मसला नहीं, आप डालडा आप जो भी पकाते हैं, रिफाइंड ऑयल में पकाते हैं, डालडा बनास्पति में पकाते हैं, देसी घी में पकाते हैं, मक्खन में भी पका सकते हैं आप इसको। जितनी आप इसको मक्खन में या देसी घी में बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसको मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा हुआ है, मैं स्लो आंच पे पकाऊंगी। तो दोस्तों इसमें 2 बड़ी इलायची डालूंगी, 2 छोटी इलायची डालूंगी। इसको ऐसे थोड़ा हम भूनेंगे। तो दोस्तों आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए, और इंशाल्लाह आप मुझे बताइए ईद रेसिपी में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो ही हम इंशाल्लाह बनाएंगे फिर। और इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आपको 10 रेसिपी बताऊंगी जो हम 10 मिनट में रेसिपी को बनाएंगे और आपको दिखाएंगे।
तो यहाँ देखिए घी हो गया गरम। मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। दूसरे चूल्हे पे हमारी दाल उबल रही है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। अब मैं ये इसमें मसाले डाल दूँगी। तो दोस्तों ये दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी और जो इंसानी अज़ा के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट हैं, हमारे पट्ठे हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारी हड्डियां के जोड़ हैं। ये दाल बहुत ही मुफीद है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ दोस्तों मैं ये हरी मिर्ची, दोनों हरी मिर्ची और ये अदरक मैं इसमें डाल दूँगी। साथ में इसमें ये लौंगी मिर्च भी डालूंगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आप क्या देखना पसंद करते हैं। तो हम ईद के बाद इंशाल्लाह आपको 10 मिनट रेसिपी देने वाले हैं। 10 मिनट में आपको पूरी रेसिपी देंगे और पूरी सीरियल के हिसाब से देंगे इंशाल्लाह। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी है ये दाल। मज़ेदार देसी दाल है और ये बहुत ही मुफीद दाल है, और ये पहले के लोग खाते थे ये दाल। ये मेरी नानी की रेसिपी है। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बेश तिहारी की रेसिपी बताई थी और कस्टर्ड का शरबत बनाना बताया था, जो कि गर्मी और रमज़ान स्पेशल है। गर्मी का स्पेशल शरबत है, वो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। कस्टर्ड का शरबत जो कि यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है इस वक्त, वो हमने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आपने वहां से जाके देख लेना है। और इससे पिछले ये वीडियोस में हमने जो दालें बनाई हैं उनमें मसूर की दाल शामिल है और मूंग की दाल शामिल है, चने की दाल शामिल है, मूंग की दाल पालक शामिल है और मूंग की दाल मेथी शामिल है। ये तमाम रेसिपियाँ हमारे चैनल पर पहले मौजूद हैं। और आज हम माश की दाल बना रहे हैं, जिसे हम उड़द की दाल भी कहते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप और कौन सी दाल किस स्टाइल में देखना चाहते हैं। ये ढाबा स्टाइल है, आप बोलेंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल दाल भी बनाना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी, 1 चुटकी बराबर हींग है। यहाँ मैं डालूंगी नमक, हस्बे जायका नमक, और ये साथ डालूंगी इसमें ये सौंठ का पाउडर आधा टीस्पून। तो ये देखें दोस्तों ये कितनी मज़ेदार और हेल्दी बन गई है। ये काली मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें लाल मिर्च हल्दी कुछ नहीं जाएगी। ये नमकीन दाल है और मज़ेदार ये दाल है। इसको हम और थोड़ा सा पका लेंगे। दोस्तों इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद आपको 10 मिनट्स रेसिपी की पूरी सीरीज़ देंगे इंशाल्लाह। हम उसमें आपको देसी रेसिपीज़ भी और चाइनीज़ भी और जो भी आपकी फरमाइश होगी उन रेसिपीज़ को हम इंशाल्लाह 10 मिनट्स में आपको बनाकर दिखाएंगे और पूरी सीरीज़ लेके चलेंगे 10 मिनट्स की। और अगर हमें फ़ीडबैक अच्छा मिला तो हम आपको 5 मिनट्स रेसिपी भी देंगे इंशाल्लाह। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ दोस्तों मैं इसमें ये दाल शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमने अपने चैनल पे रमज़ान स्पेशल 2024 की प्लेलिस्ट पूरी तैयार की है, जिनमें तकरीबन 18 वीडियो शामिल हैं। उसमें आपको चिकन समोसा, चिकन रोल, चना चाट, इमली की चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी और
चिकन कचौड़ी की रेसिपी आपको मिलेगी। और इसके अलावा सहरी में बनने वाली तमाम रेसिपी भी मौजूद है, जिनमें फ्रोज़न पराठा स्पेशल है। आप फ्रोज़न पराठा बनाकर सहरी के लिए स्टोर कर सकते हैं और सहरी में अपना वक्त बचा कर जो है उन पराठों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी बेहतरीन दाल, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी। तो दोस्तों ये है नवाबी नमकीन दाल माश, तो जिसको मैंने ढाबा स्टाइल में बनाया है। अब मैं इसका ये फ्लेम कर देती हूँ बंद और इसको मैं करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखें, ये नवाबी नमकीन दाल ढाबा स्टाइल मैंने बनाई है। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नए आने वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। ये हेल्दी दाल ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी बनी है ये दाल। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।